अगस्त खत्म होने वाला है और क्या आपको लगता है कि बागवानी का मौसम अब बस खत्म होने को है? खीरे तोड़ लिए गए हैं, आलू की क्यारियां खाली हो रही हैं और हवा में हल्की सी पतझड़ की उदासी घुलने लगी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे स्वादिष्ट और ताजी सब्जियां तो अभी आनी बाकी हैं? बिल्कुल अभी, गर्मी के इन आखिरी दिनों में हमारे पास फसल की दूसरी लहर शुरू करने का एक अनोखा मौका है। आज हम जानेंगे कि 1 सितंबर से पहले क्या-क्या बोया जा सकता है और क्या बोना जरूरी है, ताकि आप पाला पड़ने तक अपनी क्यारियों से ताज़ा विटामिन बटोर सकें। और मैं आपको एक राज भी बताऊंगा कि क्यों पतझड़ की फसल गर्मी की फसल से भी ज्यादा स्वादिष्ट हो सकती है। बने रहिए हमारे साथ, मजा आएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुख्य फसल काटने के बाद जमीन को वसंत तक आराम करने के लिए छोड़ा जा सकता है, लेकिन यह एक बड़ा अवसर है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। हमारे पूर्वज अच्छी तरह जानते थे कि छोटा दिन और ठंडी रातें कोई सजा नहीं, बल्कि कई फसलों के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं। राजा यह है कि कई पौधे जो गर्मियों में गर्मी से परेशान होकर जल्दी फूल देने लगते हैं, पतझड़ में बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करते हैं। वे डंठल नहीं निकालते, बल्कि शांति से रसीली पत्तियां या जड़ वाली सब्जियां बढ़ाते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा फायदा है। तो चलिए, अब हम उन चीजों की बात करते हैं जो आपकी खाली पड़ी क्यारियों को एक असली हरे भरे नखलिस्तान में बदल देंगी। और शुरुआत करेंगे उन पौधों से जो सबसे तेजी से बढ़ते हैं, जिनका इंतजार आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ये वो सब्जियां हैं जो बीज बोने के सिर्फ 3-4 हफ्तों के अंदर ही आपकी मेज पर आ जाएंगी। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है मूली का। अगर गर्मियों में यह अक्सर कड़वी सख्त हो जाती है या गर्मी के कारण जल्दी फूल जाती है, तो पतझड़ का मौसम इसके लिए सबसे अच्छा है। ठंडी मिट्टी और हल्की धूप रसीले, कुरकुरे और मीठे मूली के लिए एकदम सही परिस्थितियां में हैं। तेजी से बढ़ने वाली किस्में चुनें, ज्यादा गहराई में न बोए, और 1 महीने से भी कम समय में आप अपनी क्यारी से ताजी मूली का स्वाद ले पाएंगे। इसके बाद आते हैं तरह तरह के पत्तेदार सलाद और अरुगुला। ये गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। याद है जुलाई में ये कितनी जल्दी फूलने लगते हैं? तो पतझड़ में इस समस्या को भूल जाइए। ठंडी रातें इन्हें संकेत देती हैं। जल्दी मत करो, हरी पत्तियां बढ़ाओ। इसलिए बेझिझक वाटरक्रेस, लेट्यूस और खासकर अरुगुला बोए। पतझड़ में उगाया गया अरुगुला उतना तीखा नहीं होता, बल्कि ज्यादा नरम और अखरोट जैसी खुशबू वाला होता है। और जाहिर है पालक, ये पतझड़ की क्यारी का राजा है। इसे ठंडक और छोटा दिन बहुत पसंद है। अगस्त के आखिर में बोने पर ये आपको नरम मोटे पत्ते देगा, जो विटामिन से भरपूर होंगे। ये वो विटामिन है जिनकी हमारे शरीर को लंबी सर्दी से पहले बहुत जरूरत होती है। इसे सलाद, स्मूदी में मिलाया जा सकता है, या सब्जी बनाकर खाया जा सकता है, या फिर बाद के लिए फ्रीज भी किया जा सकता है। ये ताजे विटामिन का मौसम कम से कम मेहनत में बढ़ाने का सबसे आसान और तेज तरीका है। अब बात करते हैं हमारे पतझड़ के बगीचे के असली हीरो सब्जियों की। ये वो फसलें हैं जिन्हें हल्की पाला सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उनके स्वाद को और भी बढ़ा देता है और उन्हें मीठा बना देता है। ये हरी पत्तेदार सब्जियों जितनी तेजी से नहीं बढ़ती, लेकिन इनका नतीजा आपको जरूर खुश करेगा। इनमें सबसे खास है पेकिंग पत्ता गोभी। अगर गर्मी में ये अक्सर नखरे दिखाती है, घनी गांठ नहीं बनाती और जल्दी फूल जाती है, तो पतझड़ इसका आदर्श समय है। छोटे दिन और ठंडी रातें, बस यही परिस्थितियां हैं जिनकी इसे जरूरत है। अगस्त के आखिर में बोई गई ये रसीले और कुरकुरे छोटे छोटे गांठ बना पाती है, जो ताजे सलाद और किमची के लिए एकदम सही है। गर्मी में उगाई जाने वाली पैकिंग पत्ता गोभी की तुलना में पतझड़ की पैकिंग पत्ता गोभी ज्यादा कोमल होती है और उसमें जरा भी कड़वाहट नहीं होती। इसके बगल में इसकी रिश्तेदार पाक चोई पत्ता गोभी भी खूब फलती फूलती है। ये और भी तेजी से बढ़ती है और गांठ नहीं बनाती, बल्कि मांसल, रसीले डंठल और कोमल पत्ते देती है। ये पैन फ्राई किए गए तेज व्यंजनों, सूप या भाप में पकाने के लिए
एक बेहतरीन विकल्प है। ठंड में उगाया गया पाक चोई ज्यादा नरम और मीठा स्वाद देता है। और हाँ, हम मैंगोल्ड या पत्ते वाली चुकंदर को नहीं भूल सकते। ये न सिर्फ पौष्टिक है, बल्कि एक बेहद खूबसूरत पौधा भी है, जो बर्फ गिरने तक आपके बगीचे की शोभा बढ़ाएगा। इसके चमकदार डंठल और बड़े पत्ते -4 से 5 डिग्री तक के पाले को भी आसानी से झेल सकते हैं। आप जरूरत के हिसाब से सिर्फ बाहरी पत्तों को काट सकते हैं और पौधा बढ़ता रहेगा, जिससे आपको पूरी पतझड़ ताजी हरी सब्जियां मिलती रहेंगी। अब उन लोगों के लिए एक छोटा लेकिन बहुत ही सुखद आश्चर्य है, जो सोचते थे कि जड़ वाली सब्जियों का मौसम गर्मियों के सूरज के साथ हमेशा के लिए चला गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेशक सर्दियों के लिए विशाल गाजर उगाना अब संभव नहीं होगा, लेकिन अपनी मेज पर ताजी मीठी शरद आड़तू की जड़ वाली सब्जियां प्राप्त करना बिल्कुल मुमकिन है। इसका मुख्य रहस्य सही, जल्दी पकने वाली किस्मों का चुनाव करना है। आइए गाजर से शुरुआत करते हैं। कम समय में पकने वाली किस्में चुने। आमतौर पर ये छोटे, गोल या बेलनाकार जड़ों वाली होती है, जैसे पेरिस कैरोटेल जैसी किस्में। अगस्त के अंत में बोई गई गाजर पर्याप्त मात्रा में बढ़ पाएंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनमें अविश्वसनीय मिठास आएगी। शरद ऋतु की ठंडक गाजर पर जादुई ढंग से काम करती है, जिससे वे चीनी जमा करती हैं। मेरा विश्वास कीजिए, आपने गर्मियों में इतनी मीठी और रसीली गाजर कभी नहीं खाई होगी। इसके बाद है डाइकॉन या जापानी मूली। अपनी काली रिश्तेदार के विपरीत यह बिल्कुल कड़वी नहीं होती, बहुत रसदार और कुरकुरी होती है। गर्मियों में डाइकॉन अक्सर फूल जाता है, लेकिन शरद ऋतु में बोना ही सबसे अच्छा होता है। यह ठंडी मिट्टी में तेजी से बढ़ता है और शरद ऋतु के मध्य तक आपको शानदार सफेद जड़ वाली सब्जियां मिलेंगी, जो सलाद के लिए एकदम सही है। ये मूली से कहीं ज्यादा नरम होती है और व्यंजनों में एक सुखद ताजगी लाती है। और पुरानी अच्छी शलजम को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पेट्रोव्स्काया पेट्रोव्स्काया जैसे आधुनिक, जल्दी पकने वाली किस्मों को शरद ऋतु में बोने पर वे कोमल, रसदार और बिल्कुल भी कड़वी नहीं होने वाली जड़ वाली सब्जियां देती हैं। वे पहली पाले तक छोटे आकार में बढ़ने में कामयाब हो जाती हैं। यह बचपन का स्वाद याद करने और इस बेवजह भूले हुए लेकिन बहुत ही पौष्टिक सब्जी को अपने आहार में शामिल करने का एक बेहतरीन मौका है। और भला पतझड़ के बाग में ताजी, तीखी और मनमोहक खुशबूदार हरी पत्तियों के बिना क्या मजा। खुशबूदार जड़ी बूटियां ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप गर्मियों के अंत में बो सकते हैं, ताकि बर्फ गिरने तक आपके पास किसी भी व्यंजन के लिए ताजा मसाला उपलब्ध रहे। पतझड़ में ये गर्मियों से भी बेहतर उगते हैं, क्योंकि इन्हें फूलने की जल्दी नहीं होती और ये अपनी सारी ताकत रसीली और खुशबूदार पत्तियां बढ़ाने में लगाते हैं। इसमें सबसे आगे है सोया, तिल। अगर गर्मियों का सोया जल्दी लंबा होकर फूल बना लेता है, तो पतझड़ का सोया बिल्कुल अलग तरह से बढ़ता है। ये धीरे धीरे बढ़ता है और घने, रसीले और बेहद खुशबूदार गुच्छे बनाता है। आप इसकी पत्तियां कई बार काट सकते हैं और यह हमेशा कोमल और रसीली बनी रहेगी। पतझड़ के ताजे आलू या मशरूम सूप में ताजा सोया, यह तो वाकई लाजवाब है। सोया के बगल में धनिया या हरा धनिया जरूर लगाएं। कई बागवान शिकायत करते हैं कि गर्मियों में यह पत्तियां देने से पहले ही फूलने लगता है। पतझड़ का मौसम इसके लिए सबसे सही है। ठंडे मौसम में धनिया कटे हुए बेहद खुशबूदार पत्तों का एक मजबूत गुच्छा बनाता है। इसकी खुशबू किसी और से नहीं मिल सकती और यह मांसाहारी व्यंजनों या पतझड़ के सलाद में एकदम सही लगेगा। और हाँ, अजमोद, पार्सली भी। ये सोया या धनिया जितनी तेजी से नहीं बढ़ती, लेकिन अगर इसे अगस्त के अंत में बोया जाए तो ये पाला पड़ने से पहले अच्छी पत्तियां दे देगी। इससे भी बढ़कर अजमोद 1-2 साल का पौधा है। ये बर्फ के नीचे अच्छी तरह सर्दी काट लेता है और जैसे ही बर्फ पिघलेगी, सबसे पहले आपको ताजी, विटामिन से भरपूर पत्तियां देंगी। तो पतझड़ में अजमोद बोना आने वाली वसंत की फसल के लिए एक बेहतरीन निवेश है। अब बात करते हैं एक ऐसे राज की, जो पतझड़ की बागवानी को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल देगा।
क्या आप जानते थे कि पहली हल्की बर्फबारी या पाले के बाद कुछ सब्जियां जैसे केल, कैले या गाजर काफी मीठी हो जाती है? ये कोई जादू नहीं बल्कि शुद्ध जैव रसायन है। पौधा ठंड से बचने के लिए अपने अंदर जमा स्टार्च को तेजी से शर्करा, शुगर में बदलने लगता है। यह एक प्राकृतिक एंटीफ्रीज है जो कोशिकाओं को जमने नहीं देता। असल में प्रकृति खुद आपकी सब्जियों को और भी स्वादिष्ट बना देती है। उनमें मिठास भर देती है और उनकी कड़वाहट हटा देती है। तो हल्की बर्फबारी से घबराना नहीं चाहिए। कुछ फसलों के लिए तो ये सोने पर सुहागा होते हैं। इसलिए अगस्त में खाली पड़ी क्यारियां देखकर यह मत समझिए कि सीजन खत्म हो गया है। यह तो दूसरे सबसे बेहतरीन दौर का आमंत्रण है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पाला पड़ने से पहले हरी सब्जियों और अन्य सब्जियों की दूसरी फसल उगाना और काटना बिल्कुल मुमकिन है। बस जरूरी यह है कि आप सही समय न चूकें और सही फसलें चुनें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आप बागवानी के नए कारनामों के लिए प्रेरित हुए होंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप बागवानी के नए गुण न चूकें। तो अब आपके लिए एक सवाल है, आप गर्मी के आखिर में क्या बोने की सोच रहे हैं? या हो सकता है कि आपकी कोई अपनी पसंदीदा पतझड़ की फसल हो। अपने अनुभव और योजनाएं कमेंट्स में जरूर शेयर करें